हमारा आंदोलन 20 से ज्यादा जो पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में उसके लिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। कोई कानून नहीं है, सब जुमलेबाजी है। सरकार ने जुमला देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सरकार में बैठे हुए लोगों को खुश करने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में छात्रों को पीड़न हो रहा है। आज आप देख रहे हैं 10-90-94 हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लाल रंग जो देख बिगड़े जानवर करे बवाल है और लाठी मार सुधारेगा वो मुलायम का लाल है। और समाजवादियों के हौसलों को कौन रोक पाया है? हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी ताकत है, हम नौजवानों को जाने से रोकेगी। समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश के नौजवानों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर जिस तरीके से सरकार नजर गड़ाकर बैठी हुई है और उसको ढहाने का प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। नीट पेपर लीक के साथ साथ फीस वृद्धि को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 10-90 का चौराहा है जहां पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी तमाम सारी मांगे हैं। जो मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जब प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 विद्यालय प्राथमिक बंद किए गए, लेकिन आप सोचिए कि सबसे बड़ी बात है कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब सदन में अखिलेश यादव जी ने ये सवाल उठाया कि 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं, क्या शिक्षा की जो लोग बात कर रहे हैं, क्या प्राथमिक विद्यालय बंद करेंगे, सरकारी संस्थान को प्राइवेट संस्थान बनाएंगे? और उसको लेकर के लगातार आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और छात्र सभा लड़ाई लड़ रही है और निरंतर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या जिस तरीके से ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और नीट पेपर लीक ना हो उसके लिए नया कानून लाया गया, हम तो कहते हैं सबसे पहले तो इस देश के अंदर खुद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे अगर कोई है तो वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। इतनी बेरहमी से उन्होंने जिस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया, जिस तरह से पिटवाया, और आप देखिए सदन में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 20 से ज्यादा पेपर यूपी के अंदर लीक हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप लगातार स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज का निजीकरण कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको ये जेनजीज वोट देंगे। ये पूरे आ चुके हैं और जो क्रांति दिल्ली में हुई है वो उत्तर प्रदेश में होगी। क्या जहां पर इंडिया गठबंधन के साथियों की सरकार है वहां पर भी समाजवादी छात्र सभा के छात्र आंदोलन करेंगे या नहीं? हमारे छात्र सभा के लोग कहीं पर भी गलतों का आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश छात्र सभा सबसे बड़ा संगठन है और हमारा छात्रों के प्रति दायित्व है और ये लड़ाई निरंतर चलेगी। आप सोचिए कि छात्र संघों पर बैन लगाया, क्या छात्र संघों पर बैन लगाना उचित है? यदि आप देखिए कि पूरे देश के इकट्ठा हो रहे हैं और आने वाले वक्त में छात्र संघ बहाली को भी लेकर के हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। अभी हमारा आंदोलन प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद किए गए इसका जवाब दे सरकार। हमारा आंदोलन छात्र संघ के लिए है, हमारा आंदोलन 20 से ज्यादा जो पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में उसके लिए है। इसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए तमाम सारे क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड है कि छात्र विश्वविद्यालय के जो छात्र चुनाव है वो बहाल होने चाहिए, छात्र संघ के चुनाव, और जौहर यूनिवर्सिटी को न तोड़ा जाए और छात्रों का जो निष्कासन है वो रोका जाए। बाकी जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक से जो छात्रों की जानें जा रही हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब तो कड़ा कानून बन गया है, अब तो कड़ा कानून बना दिया गया है। कोई कानून नहीं है, सब जुमलेबाजी है। सरकार ने जुमला देने के अलावा कोई काम नहीं किया है, सब और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। ये जुमले के अलावा ये किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपना पेट भरने का काम कर रही है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम जो आगरा में जो अभी 20 दलित छात्रों का जो निष्कासन हुआ है वो बंद करो। दलितों पे अत्याचार क्यों? छात्रों के हित में काम करो। अब पूरे 5 साल योगी जी को होने जा रहे हैं, इनकी विदाई भी अब होने जा रही है। अब तक ये गिना दें इन 10 साल में इन्होंने छात्र हित में एक काम किया हो। इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का कुछ बैठे अधिकारी पुलिंदे सरकार में बैठे हुए लोगों को खुश करने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे 1120 ईस्वी में बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय को गिराने का काम किया गया था, उसी नीति पर चल के ये सरकार, छात्र विरोधी सरकार, छात्रों के अनहित में कार्य कर रही है। इसलिए छात्र तैयार है इनकी विदाई के लिए। 2027 में योगी जी की विदाई तय है। जिस तरीके से जंतर मंतर में पहले छात्रों का हनन किया, उत्तर प्रदेश की सरकार में छात्रों को पीड़न हो रहा है। आज आप देख रहे हैं 10-90-94 हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपने यूनिवर्सिटी कितनी बचा ली बना दी है,
जब आप विश्वविद्यालय तोड़ने पर लगे हुए हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपने कितनी विश्वविद्यालय बनाए, कितनी शिक्षा व्यवस्था सुधारी, कितनी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी? ये नौजवान साथी 10-90 चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम करने जा रहे हैं। हम सबका सीधा सवाल यही है प्रशासन से कि आप जिस तरीके देख रहे हैं, जहाँ पर लाल क्रांति है कि लाल रंग जो देख बिगड़े जानवर करे बवाल है और लाठी मार सुधारेगा वो मुलायम का लाल है। माननीय नेताजी की धरती है ये, नेताजी के आदेशों पर चल रहे समाजवादी पार्टी के नौजवान हम सबको आशीर्वाद देकर गए हैं। हम जब भी छात्रों का हनन होगा, हम नौजवान साथी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले धोखी मुंह गई है, किसानों से पहले बिल वापस लिया और अभी नौजवान जंतर मंतर पर माफी मांगने के बाद अपना इस्तीफा दिया। ये साफ दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी थूका चाटने वाले लोग हैं। ये इतिहास उनका चाटने का रहा है। हम सबका पुलिस ये चाहती है कि हम अपने घर जाए, हम छात्रों की आवाज को बुलंद न करें, प्रशासन से सरकार से सवाल न पूछे। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, तो पढ़ेगा वो सवाल पूछेगा। ये सब आपके बस की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी प्रकार से हम नौजवानों को अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ने दे रहे। हमारे हक का क्या डिमांड है आप लोगों की जो प्रोटेस्ट पे आज आप लोग हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में बड़ी फीस वृद्धि, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों के अंदर पीड़ित समाज के छात्रों के साथ उत्पीड़न, विश्वविद्यालयों को आरएसएस का जो अड्डा बना दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग का आज उत्तर प्रदेश में राजभवन का घेराव है, मार्च है। जा पाएंगे आपको लगता है? जी जा पाएंगे? नहीं जाएंगे, कौन रोकेगा? लोकतंत्र में अधिकार है और समाजवादियों के हौसलों को कौन रोक पाया है? हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी ताकत है, हम नौजवानों को जाने से रोकेगी। समाजवादी छत्रछाया उत्तर प्रदेश के नौजवानों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी और इनकलाब हम लोग पैदा करेंगे। सरकार को हम लोग विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को सरकार के पॉलिटिकल कार्यक्रम का अड्डा नहीं बनने देंगे। विश्वविद्यालय को स्वतंत्र संस्था है, वहाँ पढ़ाई लिखाई के कार्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए तमाम जगह है, लेकिन विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा न बनाया जाए। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों की मांग है, जो देश के अंदर आए दिन पेपर लीक हो रहा है, बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, आज बिजली की व्यवस्था ध्वस्त है, आए दिन विश्वविद्यालयों के अंदर फीस की वृद्धि की जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ संकल्प लिए हैं। आज ऐसी तानाशाह सरकार जिसको हम लोगों ने कई बार आईना दिखाने का काम किया, जिसके अंदर मानवता नहीं रह गई, आज आप सभी लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से, आप जैसे ईमानदार पत्रकार के माध्यम से देखा होगा कि इसी दिल्ली के अंदर जो ये बहन बेटियों का नारा देती है सरकार, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह की पुलिस ने दिल्ली के अंदर उनके प्राइवेट पार्क पर हमला किया गया। आपने देखा जो नौजवान अपनी मांगों को लेकर रह रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमा देने, ये सरकार विश्वविद्यालय तो दे नहीं पाई, लेकिन हमारी सरकार में माननीय नेताजी के द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा रामपुर में आजम खां साहब के कहने पर विश्वविद्यालय दिया गया। ऐसी सरकार उस विश्वविद्यालय को भी ढाना चाहती है। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं और ये संकल्प लेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हम हजारों नौजवान कि आने वाले समय में इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार को जड़ से उखाड़ कर अपने नेता माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। जो आज देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता है, जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर जिस तरीके से सरकार नजर गड़ा कर बैठी हुई है और उसको ढहाने का प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। नौजवानों को जिस तरीके से उनके साथ जो है कि जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आंदोलन है। जिन लोगों ने पेपर लीक में अपनी जान गंवाई है, उनके लिए आंदोलन है। सरकार को जगाने का ये आंदोलन है कि सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरे लोगों, जग जाओ और इन नौजवानों का हक अधिकार मत छीनो, किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार मत करो। इसकी लड़ाई को लेकर समाजवादी पार्टी आज इस मैदान में आई है और इस लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो ये तमाम सारे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात की जा रही है, छात्रों के साथ जिस तरह के व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है सरकार को आईना दिखाने के लिए। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।